खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और पुरजलाली नाम में अजीज़ो, मैं आपका खादम हनू गौरी आपकी खिदमत में एक बार फिर मुकाशफा की सीरीज के ऊपर खुदा का कलाम लेकर आया हूं। और आज हम सीखेंगे कि मुकाशफा 6 बाब के अंदर जो खुदा ने अपने 4 घोड़े जो भेजे, जो 4 सवार जो घोड़े सवार हैं जो आ रहे हैं, ये दर हकीकत कौन है। कलीसिया का इसके ऊपर डिफरेंट बिलीव है। कलीसिया हर एक एतबार से अपना अपना बिलीव रखती है। बहुत सारे लोगों के डिफरेंट बिलीव हैं। कुछ गैर अक़वाम के लोग हैं जो वो भी इस पर बिलीव रखते हैं कि ये दीगर कुछ हैं और दीगर अक़वाम जो है इस पर एक अपना अपना व्यू रखती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि मसीह एज अ मसीह हमें इसको समझने के लिए क्या जरूरत है कि हम इसको क्यों समझें इन सवारों की, क्योंकि इन सवारों का ताल्लुक हमें ना सिर्फ मुकाशफा में मिलता है, इन सवारों का ताल्लुक हमें जिक्र नबी की मार्फत जो कलाम दिया गया वहां भी हमें मिलता है और हमें वहां से भी सीखने की जरूरत है और यहां से भी हमें समझने की जरूरत है कि ये जो सवार हैं ये कब निकलते हैं। ये सवार जब निकलते हैं तो ये मोहरों के साथ निकलते हैं। पहली मोहर खुलेगी तो पहला सवार, दूसरी मोहर खुलेगी तो दूसरा, तीसरा, चौथा, इसरा 4 मोहरों पर 4 सवार निकलते हैं। उसके बाद 5वीं, 6ठी और 7वीं मोहर पे खुदावंद अपना काम करता है। लेकिन ये जो 4 मोहरें हैं इनके ऊपर ये 4 सवार जो है वो खुदा के काम को सरअंजाम देते हैं। अगर आप पहले सवार को देखें तो पहले सवार के बारे में अगर हम सीखें कि हम इसको समझने के लिए डिफरेंट बिलीव्स हैं। मैं पहले आपको यह बताता चलूं कि कलीसिया किन की आमद की मुंतजर है। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे पास जो मसीही कौम है और जो दीगर अक़वाम भी हैं, हम अपनी मसीही कौम के ऊपर बात करते हैं कि वो किन लोगों और किन मुक़द्दसीन का इंतजार कर रही हैं। सबसे पहले तो हमारे खुदा मुनज्जिद आलम यीशु नासरी है जिसके हर एक मसीह मुंतजर है। हमारे पास बहुत सारे बिलीव हैं। वो है कि एलिया और मूसा के बारे में माना जाता है कि 2 गवाह जो हैं वो एलिया और मूसा हैं। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि वो एलिया और हनूक हैं। और इसी तरह फिर कुछ मुक़द्दसीन को कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आखिर ज़माना के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ जो है मुकर्रब फरिश्ते का भी जो है वो काम है मिकाइल का, उसका भी ज़हूर होना किसी ना किसी तबार से लाजिम है। तो हमारे पास बहुत सारे बिलीव है 2 गवाहों के अंदर। और जो वैसे भी कलीसिया मानता है कि मुक़द्दसीन जो है एलिया और हनूक का जो है वो अब तक जो है वो चलता आना अभी तक है, क्योंकि खुदावंद कहता है खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। एलिया नबी एक बार पहली बार आया, फिर दूसरी बार यूहन्ना में आया और तीसरी बार इस बार फिर वो आने को है। और ये बातें हमें समझने की जरूरत है। मैं अपने अकायद को यहां बिलीव करते हुए बताते हुए कि मैं क्या बिलीव करता हूं इन घोड़सवारों के ऊपर। ये 4 जो घोड़े हैं, जो घोड़सवार हैं, ये खुदावंद के 4 लोग हैं। मैं ये बिलीव करता हूं, मेरे ईमान के मुताबिक ये 4 लोग हैं। मैं इस बात को यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि जो शख्स मुकाशफा के इस कलाम पर गालिब आएगा, और यीशु मसीह ने कहा कि मैं उसे लोहे का आसा दूंगा और कौमों पर इख्तियार दूंगा, और मैं उसे उसी तरह जिस तरह मैं अपने बाप के तख्त पर बैठ गया, इसी तरह मैं भी उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। तो दर हकीकत ये गालिब आने की चीज है। हम ये बिलीव करते हैं, ये मैं क्लियर कट आपको बताता चलूं कि ये निहायत ही मुश्किल है आप लोगों के लिए समझना। और ये मैं 100 नहीं 110% आप समझ लें कि मैं ये ऑथेंटिसिटी के साथ ये बात आपके साथ कह रहा हूं कि ये जो हमारे पास ईमान है और बिलीव है कि ये मोहरें जो हैं ये कौन खोलेगा? खुदावंद यीशु मसीह। ऐसा हरगिज नहीं है। ये मोहरें खुदावंद यीशु मसीह का वो बंदा खोलेगा जो मुकाशफा के कलाम पर गालिब आएगा, क्योंकि किताब लेकर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अबदियत के बाप के तख्त पर बैठे हुए हैं। और जो शख्स उसके मसीही पैरोकारों में से जो गालिब आएगा और जिस मकाम तक पहुंचेगा, वो उन मोहरों को लेकर ये करेगा, सफेद घोड़े की मानिंद निकलेगा और खुदा के लिए फतह करता जाएगा। क्योंकि 3 सवारों को ताज नहीं दिया गया, सिर्फ इस सवार को ताज दिया गया। और इसको बुलाने का जो अंदाज है, मुकाशफा 6 बाब उसकी पहली आयत से लिखा है, उसको गरज की सी आवाज से पुकारा गया। बाकी सबको क्यों नहीं पुकारा गया? सिर्फ इस पहले सवार को गरज की सी आवाज से पुकारा गया, क्योंकि वो यहूदा का शेर बब्बर है जो गरजेगा और फतह करता चला जाएगा और खुदावंद यीशु मसीह के सारे काम को सरअंजाम देगा। तो मैं समझता हूं वो पहली मोहर पे खुद निकला और खुद खुदावंद यीशु मसीह का काम करता चला जा रहा है और उसको ताज दिया गया। और यही वो मुकाशफा मेरे अजीजों जो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगा
کہ آپ نوٹ کریں کہ یہ سفید گھوڑے کا جو سوار ہے یہاں پر اس کو ایک تاج دیا گیا. کیا لکھا ہے مکاشفہ اس کا 6 باب اس کی دوسری آیت میں لکھا, اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں, ایک سفید گھوڑا ہے, اس کا سوار کمان لیے ہوئے اور اسے ایک تاج دیا گیا. کمان اور تاج, کمان اور ایک تاج اس کے سر پر ہے. عزیزو یہاں پر اس سوار کو ایک تاج دیا گیا اور اس کو بولا تو فتح کرتا نکل, اور وہ فتح کرتا نکلا اور فتح کرتا گیا. لکھا ہے تاکہ وہ فتح کرے, تاکہ وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے. یہ مکاشفہ 19 کی بات ہے. یہ ایک تاج سے یہ نکلے گا سوار اور فتح کرتے جائے گا, اور سارے دنیا مملکتوں کے سارے تاجوں کو پامال کر کے اس تاج کو حاصل کر کے اپنے سر پر اس سہرے کی طرح, اور اپنے اس باپ سے تاج لیتا جائے گا, اور سارے تاجوں کو لے کر اپنے اوپر. تبھی مکاشفہ 19 باب میں لکھا کہ میں نے اس کے اوپر بہت سارے تاج دیکھے اس سوار کے. مکاشفہ 19 کے اندر یہی وہ سوار ہے جو خداوند کے مکاشفہ پر غالب آ کر سارے کام کو فتح یابی دے گا. یہ سمجھنا بہت مشکل ہے عزیزو آپ کے لیے, اور یہ مشکل بھی ہے. یہ مکاشفہ پر یہ اسی طرح ہے. I am very much sure about this what I'm talking right now in front of you. میں اس پر پورا مجھے یقین ہے, کیونکہ جیسا میرے پاس خداوند نے پہنچایا ہے میں نے ویسا ہی آپ تک پہنچا دیا. یہ میرا بلیو ہے, آپ کی اپنی رائے, آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں میں یہ نہیں کہتا, پر میرا یہ فرض ہے کہ میں پوری تشریحات آپ کے تک پہنچاؤں. تو یہ سوار جو ہے در حقیقت مانا جاتا ہے کہ یہ وہ یسوع مسیح کا بندہ ہے جو غالب آئے گا. عزیزو یہ ایک بلیو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اسی کے ساتھ ایک دوسرا بلیو یہ ہے کہ یہ 4 سوار در حقیقت 4 مقدسین ہیں جو میں بلیو کرتا ہوں. یہ پہلا سوار در حقیقت یوسف کی روح سے بھی کام کرے گا, زربابل کی روح سے بھی کام کرے گا, داؤد کی روح سے بھی کام کرے گا, اور خداوند یسوع مسیح کے اس بندے کی روح سے بھی کام کرے گا, اور ہنوک کی روح سے بھی کام کرے گا. تو اس کے اندر یہ پہلا سوار ہنوک کی روح سے بھی کام کرے گا. یہ پہلا سوار ہنوک ہے. پھر عزیزو دوسری مہر کے اوپر جو دوسرا گھوڑا نکلا وہ لال رنگ کا ہے, اور اس کے پاس کیا دیا گیا, اسے ایک تلوار دی گئی, اسے ایک تلوار دی گئی اور لال رنگ پر اسے لال رنگ کا گھوڑا دیا گیا. یہ در حقیقت میکائل ہے. یہ میکائل ہے جو اژدہا کو گرانے کی طاقت رکھتا ہے, اور زمین پر اس کا بھی کام ہے, کیونکہ لکھا ہے خداوند کے بزرگ اور ہولناک دل سے پیشتر. لکھا ہے خداوند خود مقرر فرشتے کی آواز اور للکار کے ساتھ, لکھا ہے خداوند خود للکار اور مقرر فرشتے کی آواز کے ساتھ اتر آئے گا, اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ خداوند للکارے گا اور مقرر فرشتہ ایک آواز دے گا. یہ مکاشفہ ہے عزیزو, اور دانیل نبی کی معرفت لکھا گیا ہے کہ تیری قوم کے لوگوں کے لیے, تیری قوم کے بندوں کے لیے مقرر فرشتہ میکائل جو تمہاری قوم کا موکل ہے وہ کھڑا ہوگا اس مصیبت اور تکلیف کے. اس کا بھی آنا ضروری ہے, اس کا بھی جسم میں ظہور ہونا ضروری ہے. کوئی نہ کوئی خداوند کا بندہ اس کی روح سے بھی کام کرے گا. یہ بہت ہی عجیب باتیں آپ لوگوں کے لیے سننا, پر یہی مکاشفہ ہے عزیزو. میں نے تو ابھی کچھ باتیں ایسی آپ سے کی ہی نہیں جو خداوند یسوع مسیح نے مجھ پر ممنوع ٹھہرائی ہیں. میں چاہوں تو وہ بھی کر سکتا ہوں, لیکن آپ کو ان باتوں کی برداشت نہیں, تو میں وہ باتیں آپ سے کیا کہوں جو خداوند یسوع مسیح نے مجھے پہنچائی ہے. ابھی تو اتنا مکاشفہ باقی ہے, آپ یہی مکاشفہ نہیں سمجھ پا رہے اب تک. اس میں قصور میرا نہیں, آپ کا نہیں, خادموں کا نہیں, تو پھر کن کا ہے؟ سبھی کا قصور ہے عزیزو, سب کا قصور ہے, کسی ایک کا قصور نہیں ہے. خادموں کا بھی قصور ہے, آپ کا بھی قصور ہے, میرا بھی قصور ہے. ہم سب کا قصور ہے کہ ہم اس مکاشفہ کو اس جانفشانی کے ساتھ خداوند کے کام کو سر انجام نہیں دے رہے. اگر یہ تشریحات نہیں ہے تو پھر کوئی بہتر لائے اور ایویڈنس بیس لائے. objection ریزننگ, ہمیں بہتر سے بہتر کی طرف جانا ہے, کیونکہ وقت نزدیک نہیں ہے عزیزو. یہ بات اپنے دماغوں سے نکال دیں, وقت نزدیک نہیں ہے, بس وقت آ چکا ہے. بادشاہی نزدیک نہیں ہے, بادشاہی آ چکی ہے, بادشاہی آ چکی ہے. پھر تیسری مہر پہ جو جاندار جو گھوڑا نکلتا ہے وہ کالا گھوڑا ہے, اور اسے ترازو دیا گیا ہے ناپ تول کے لیے, تاکہ گیہوں اور دینار کے جو سیر کو لکھا ہے اسے جو ہے نقصان نہ کر. یاد رکھیں کہ کال کے ساتھ وابستہ ہے, اور کال کے ساتھ جس کی وابستگی کس کی ہے وہ ہے ایلیا نبی کی. ایلیا کی وابستگی جو ہے وہ کال کی ہے. یہ کالا گھوڑا جو ہے وہ ایلیا کی آمد کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور یہ ایلیا کے ظہور کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جس طرح میں نے پچھلے سوار کو بتایا, تلوار جو ہے وہ مارنے کے لیے کس کے لیے رکھی, کہ اس اژدہا کو مارنے کی قدرت رکھتا ہے میکائل. لکھا ہے آسمان پر جنگ ہوئی اور اژدہا کے فرشتے اور میکائل کے فرشتے آپس میں لڑے اور ان کے لیے آسمان سے جگہ
ना रही, उनको फेंक दिया गया। ये सब आपके सामने ज़हूर में आएगा और आपको बताया जाएगा ये कब हुआ और कैसे हुआ। फिर अजीज़ों, चौथी मोहर के ऊपर जो है वो जर्द सा घोड़ा निकलता है और उसके सवार का नाम मौत है और आलम रवा उसके पीछे पीछे है, और उसे चौथाई ज़मीन पर यह इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा और ज़मीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करे। ये दरहकीकत जो सवार है ये इसका नाम मौत है और आलम रवा उसके पीछे पीछे है। मौत और आलम रवा की कुंजियाँ खुदावंद यीशु मसीह के पास है। दरहकीकत ये खुदावंद यीशु मसीह नहीं है। ये ऐसा सवार है जो खुदाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, खुदावंद की खुदाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम जानते हैं पूरी बाइबल के अंदर एक ही बंदा हमें मिलता है जो खुदावंद की खुदाई को रिप्रेजेंट करते आया, वो है मूसा। और यीशु मसीह तो बेशक खुदा ही है, लेकिन खुदा ने मूसा को खुदावंदी दी, खुदा बनाया उसको, अपने भाई के लिए उसको खुदा बनाया। देखा, तू ज़मीन पे फ़िरौन के सामने और अपने भाई के लिए तू गोया खुदा होगा, गोया खुदा होगा। खुदा नहीं बना दिया गया उसको, लेकिन खुदा का रिप्रेजेंटेटर, खुदा का कलाम लाने के, मैं तुझसे होकर मूसा बातें करूँगा। तो अजीज़ों, ये जो चौथा सवार है, दर हकीकत ये मूसा की रूह के साथ वो चौथा बंदा है जो खुदावंद के काम को सरअंजाम देगा। ये चार सवार दर हकीकत चार मुक़द्दसीन हैं। पहला हनूक, दूसरा मिकाइल, तीसरा एलिया, चौथा मूसा। अब आप ये कहेंगे कि ये चार सवार जो हैं ये किस लिए आ रहे हैं? ये चार सवार इसलिए आए हैं कि जिन चार सिंगों ने यहूदा के खिलाफ सर उठाया, ये वो आए हैं कि ताकि उनको डराएं। ये कहां लिखा है? ज़िक्र की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है। ज़िक्र की किताब उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूं कि चार सींग हैं, और मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे गुफ्तगू करता था पूछा ये क्या है? उसने जवाब दिया ये वो सींग हैं जिन्होंने यहूदा और इसराइल और यरूशलेम को परगंदा किया। ये दर हकीकत चार सींग, ये चार कौमें हैं जो यहूदा के खिलाफ, यहूदा और इसराइल और यरूशलेम को परगंदा कर रही हैं। यही वो चार हैवान हैं जो मुकाशफा के अंदर बंधे हुए हैं और वक्त मुकर्रा पर खोल दिए जाएंगे, और जब वो खोल दिए जाएंगे तो वो उन कौमों में जाकर तासीर कर जाएंगे, और वो चार कौमें जो हैं वो यहूदा, इसराइल और यरूशलेम को परगंदा कर देंगी और करती आई हैं। वो रूहें, वो फरिश्तगान पहले भी परगंदा करते आए हैं और अब भी उनके वही मकासद हैं। मैं वक्त मुकर्रा पर ये चार सींगों के बारे में बताऊंगा। इधर हकीकत चार कौमें हैं और इनके मुकाबले के लिए और इनके मुकाशफाओं के तोड़ने के लिए, इनकी गलत तालीमात को और इनके खिलाफ इनके मंसूबों को खराब करने के लिए, इनके मंसूबों को फना करने के लिए क्या खुदावंद कहता है 20वीं आयत में, फिर खुदावंद ने मुझे चार कारीगर दिखाए। चार ही सींग हैं जो यहूदा, इसराइल और यरूशलेम के खिलाफ को परगंदा कर रहे हैं, और चार ही कारीगर हैं जो आए हैं। लिखा है, तब मैंने कहा ये क्यों आए हैं? उसने मुझे जवाब दिया ये वो सींग हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा परगंदा किया कि कोई सर ना उठा सका, लेकिन ये इसलिए आए हैं कि उनको डराएं। क्या? उनको डराएं और उन कौमों के सींगों को पस्त करें। दैट्स क्लियर व्यूअर्स, मेरे जीजो, ये क्लियर बात हो गई है कि चार सींग हैं जो मुकाशफा के अंदर चार हैवान हैं, और ये चार कौमें हैं जो वक्त मुकर्रा पे मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर मुझे पता ना हो तो फिर ये मेरा वीडियो का बनाना कोई फायदा नहीं है। जब मुझे ये पता है कि ये चार कारीगर कौन है, तो ये भी पता है कि ये जो चार कौमें हैं ये कौन सी हैं। खुदावंद कहते हैं ये चार कौमें हैं जिन्होंने यहूदा, इसराइल और यरूशलेम के खिलाफ सींग उठाया, और ये कारीगर आए हैं कि उनको डराएं और उन कौमों के सींगों को पस्त करें। ये है इनका, और ये आम बंदे के बस की बात नहीं है अजीजों। ये उन मुकद्दसीनों की रूहें चाहिए इंसानों को, हनूक, मिकाइल, एलिया और मूसा, ताकि वो इस काम को ज़मीन पर सरअंजाम दे। ढूंढे अजीज़ों, मैं भी इस तलाश में हूँ और आप भी इस तलाश में अपने मुकाशफा को बढ़ाएं और अपने आप को, अपनी सोचों को थोड़ा एक्सपेंड करें, अपने आप को इस सिस्टम में से बाहर निकालें और सोचें थोड़ा। फ़कीह फरीसियों के खमीर से खबरदार रहें और नबियों के सहीफ़ों को पढ़ने में सुस्त और कम इत्तेकादी छोड़ दें, वरना आप नहीं बच सकेंगे। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, आप नहीं बच सकते अगर आप मुकाशफा को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे। मुकाशफा सिर्फ मुकाशफा नहीं है,
مکاشفہ پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور مکاشفہ یوحنا عارف کے مکاشفہ تک آتا ہے. پیدائش، زبور، انبیاء کے صحیفوں کا، یسوع مسیح کا، غیر اقوام کا، حنوک کا، 7 قسم کے مکاشفہ آپ کو ملیں گے. آپ ان کو پڑھیں اور ریڈ کریں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. شکریہ.